Hello students, hope so you all are very well. So in the last video I discussed some books that how you can improve your vocabulary by reading different sort of books and by including all those new words that you have highlighted, that you have added into your dictionary, by involving all those words into your conversation. How could you be very efficient in your language skills, in your spoken skills, even in your writing skills? As in this video, I am also going to share with you another way how you can improve your vocabulary, and it is very easy way. You can just buy a chart and you can do its pieces, and then you can write different words on these pieces, uh, just like I did. I have just written, you can see, number one, word reformation. I have written here word reformation. Firstly, if you don't want to know what part of speech it is, it's okay. I have written here that it is a noun part of speech, and in the back I have written its meaning change for the better, especially in political, religious और social affairs. तो मतलब रेफॉर्मेशन का मतलब होता है आप कोई भी चेंज लेके आ रहे हो जो कि एक सोसाइटी में बहुत ही प्रोडक्टिव चेंज लेके आ रही है. सेकेंडली अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एक न्यू वर्ड आ रहा है, एंड दैट इज रिपग्नेंट. दिस इज एन एडजेक्टिव. तो नीचे मैंने इसका लिखा हुआ है कि ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है, और इसकी बैक पे मैंने लिखा हुआ है कि इसका मीनिंग क्या है. तो इसका मीनिंग है डिसटेस्टफुल या फिर ऑफेंसिव. Similarly, our third word is recapitulate, and it is a verb, and I have written its meaning in the very back. Its meaning is to sum up. आप किसी चीज़ को जो है वो इख्तिताम करते, कंक्लूड करते हो, तो उसे कहते हैं recapitulate. तो अगर आपको ये पता होना चाहिए कि किस पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है तो भी आप लिख सकते हैं, और मीनिंग में भी आप लिख सकते हैं, और यू कैन ईजिली put all these pieces of chart in your pocket, and you can remember all these words. Our next word is prudence, and this is very important word. Prudence, it's a noun part of speech, and its meaning is sound judgment. जब आप कोई बहुत ही wise बात करते हैं तो उसे कहते हैं हम prudence. तो sound judgment. नेक्स्ट वर्ड इज़ मोलीफाई. तो ये हमारे पास वर्ब पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है, और इसका जो है वो मीनिंग है, इसका मीनिंग है पैसिफाई. मतलब आप किस तरह से जो है वो पूरी सिचुएशन को पीसफुल बना देते हैं, तो उसे कहते हैं मोलीफाई या फिर पैसिफाई. नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑब्सक्योर. ऑब्सक्योर जो है ये हमारा एडजेक्टिव है, और इसका जो मीनिंग है दैट इज़ नॉट क्लियर और कंफ्यूजिंग. जो चीज़ आपको बैफल्ड कर रही हो, बैफल्ड का मतलब भी कंफ्यूजिंग होता है, जो आपको कंफ्यूज कर रही है, जो क्लियर होती है, उसे हम कहते हैं ऑब्सक्योर. नेक्स्ट वर्ड इज़ पैरागॉन. पैरागॉन जो है ये नाउन कैटेगरी से बिलोंग करता है, और इसका मीनिंग है मॉडल. मतलब एक ऐसा पैटर्न जो हम लेते हैं किसी भी चीज़ को जो है वो जज करने के लिए, तो उसे मॉडल भी कह सकते हैं, या फिर हम इसे कह सकते हैं पैटर्न ऑफ एक्सीलेंस, पैरागॉन. नेक्स्ट वर्ड इज़ पैनोरामा. आपने बहुत, जब भी आप कोई पोइट्री वगैरह पढ़ते हैं तो हमारे पास ये वर्ड लाजमी आता है, तो यू वुड बी फेमिलियर ऑफ दिस वर्ड. पैनोरामा से आप लोग इसलिए फेमिलियर होंगे क्योंकि स्टूडेंट्स जो है व्हेन एवर दे रीड पोइट्री, सो दे रीड द इमेजिनेशन एंड द ब्यूटिफुल scenes, and we just include this advanced English word in our vocabulary. panorama जिसको हम वैसे बेसिक हमें पता होता है कि खूबसूरत मंजर को जो है वो हम ब्यूटीफुल सीन कह देते हैं, लेकिन in advanced English we would say it panorama. So its meaning is view of a scene. नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रोमलगेट. प्रोमलगेट हमारा जो है ये वर्ब है, और इसका जो मीनिंग है वो है टू अनाउंस ऑफिशियली. आप ऑफिशियली कुछ अनाउंस करते हो, या फिर आप ऑफिशियली कोई भी प्रोक्लेमेशन करते हो, तो उसे कहते हैं प्रोमलगेट.
नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रोक्रेस्टिनेट। आपने ये वर्ड सुना होगा। अगर आप में से कुछ बच्चे जो है वो बीएस क्लासेस के हैं तो उन्होंने शेक्सपियर का प्ले हैमलेट भी पढ़ा होगा, जो कि प्रोक्रेस्टिनेशन थीम पे ही बेस करता है। तो इट्स मीनिंग इज़ टू डिले। आप किसी काम में जो है वो ताख़ीर करते रहते हैं, डिले करते रहते हैं। प्रोक्रेस्टिनेट एंड इट्स मीनिंग इज़ टू डिले। एंड द लास्ट वर्ड इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, प्रोडिजियस। प्रोडिजियस आपकी एडजेक्टिव है, कोई भी क्वालिटी है तो इसका मीनिंग है इनॉर्मस। इसे कहते हैं बहुत बड़ी अमाउंट में होना, ह्यूज, इनॉर्मस। सो आई जस्ट होप कि आपको ये वाला मेथड अच्छा लगा हो वोकेबलरी को लर्न करने का, वोकेबलरी को ग्रैस्प करने का, क्योंकि वी हैव सो मैनी वर्ड्स एंड सो मैनी एडवांस वर्ड्स एंड वी कैन नॉट रिमेंबर ऑल दीज वर्ड्स. So this is the best way we can recall all those words which are necessary in our exams. Thank you so much, students.